आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है अपोल्लोस का हूँ, तो क्या ये निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? अपोल्लोस क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोल्लोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाले का महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ख्रिस्तीय कलीसिया को जीवित कलीसिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह न केवल पूजन पद्धति से अपने सदस्यों को सक्रिय रखने का प्रयत्न करते हैं, बल्कि सद्गुणों को अपने कार्यों में परिणत कर लोगों के प्रति अपनी संवेदना या मनोभाव व्यक्त करते हैं, जिसमें उनके लिए दया और प्रेम का भाव झलकता है। आज के सुसमाचार में सिमोन की सास को बुखार से तड़पते देख लोग यीशु से अनुरोध करते हैं कि उन्हें चंगा कर दे। इस तरह दूसरों के लिए हमारी प्रार्थनाएं हमारे सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है। यद्यपि हम प्रत्यक्ष रूप से दूसरों की सहायता तो नहीं करते, पर अवश्य ही अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके स्वास्थ्य लाभ का कारण बनते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थ वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे प्राकृत मनुष्य बने और ईर्ष्या के परे दूसरे के प्रति भी जिम्मेदार बने। आमीन।